वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज हम करेंगे होमवर्क असाइनमेंट 1। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं पहले पूरी करा चुकी हूँ लास्ट ईयर बीबीसी के अंदर। अगर आपको इसके एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं आपको इसका लिंक भेजूँगी, आप लिंक ओपन करके उसकी एक्सप्लेनेशन पूरी समझ लेना, ठीक है ना। तो इसमें दोबारा टाइम वेस्ट होगा कि मैं आपको दोबारा वही पैराग्राफ वही समझा रही हूँ। तो आप इसके बस क्वेश्चन आंसर्स चेंज हैं इसके अंदर। तो आप जो है जो लिंक जो बच्चे देखना चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन, वो लिंक ओपन करके एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं, ठीक है ना। आप देखो आगे मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स डायरेक्टली आपको इसलिए करा देती हूँ और इन शॉर्ट बता देती हूँ कि मतलब क्या है इसमें कि जो वाटर वेज हैं जैसे लेक्स वगैरह, जैसे जो तालाब वगैरह है, तो हमने उनको निगलेक्ट कर दिया है। और रिवर्स का भी हम यूज़ पहले करते थे सामान ले जाने के लिए इधर उधर से उधर, तो हमने वो सब कुछ निगलेक्ट कर दिया वाटर वेज को। हम रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं वाटर वेज की बजाय। तो उसके ऊपर ये बेस्ड पैराग्राफ है। And if you are new to my channel, then please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Any problem, ask me in the comment box. और मैं आप सबके बच्चों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, इसे कोई डाउट मत रखना, मैं सबके क्लियर करूँगी। छुट्टियों में सबके प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी, सबके होमवर्क कंप्लीट करा दूँगी। So let's start. Due to development of road transport and popularity of cars, waterways are no longer economical and have suffered a decline. इकोनॉमिकल का क्या मतलब होता है? अगर कोई वर्ड आता है ना, इकोनॉमिकल का मतलब है कि वो इतनी रिटर्न्स नहीं दे रहा है जितना कि हमने पैसा लगाया, तो इकोनॉमिकल नहीं रहती कोई चीज़। इन द स्टेटमेंट द मोटर कार, अब देखो दूसरा क्वेश्चन में है इन द स्टेटमेंट द मोटर कार, जो मोटर कार है सिविलाइजेशन पोस्टर बॉय, तो पोस्टर बॉय किसे कहते हैं? जो कुछ रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? रिप्रेजेंट्स पर्टिकुलर क्वालिटी और आइडिया। नेक्स्ट है आप देखो टोन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हर आपको टोन, जो नरेटर की टोन है वो आपको अपने दिमाग से, चाहे लिटरेचर का सेक्शन हो चाहे कहीं वन सीन पैसेज हो, ये टोन आपके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी, ज़रूर आता है क्वेश्चन टोन का। उसमें पोएम में भी पूछते हैं, जो पैराग्राफ्स आएंगे उसमें भी पूछते हैं कि टोन क्या है नरेटर की। तो आप 5-6 जो है वर्ड्स होते हैं जिनको आप लर्न कर लो, तो वही उनमें से एक टोन लिखनी होती है, वो पहचाननी होती है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो देखो इसमें क्या है, द टोन ऑफ द राइटर इन पैरा 1 इन द कंटेस्ट ऑफ वाटर वेस्ट। अब वो ये पूछेंगे वाटर वेस्ट के कंटेस्ट में क्या है उसकी टोन, तो इज़ दैट ऑफ कंसर्न। तो किस कैसी है? कंसर्न है। कंसर्न का मतलब उसको चिंता होती है ना, जैसे कि कंसर्न होते हैं हम किसी के बारे में, वो है ही इज़ कंसर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ वाटर वेस्ट। अब उसका रीज़न भी तो देना है कि क्यों आप कह रहे हो। The development of waterways has been neglected. According to writers, they have turned into sewers. आगे है which larger role of rivers and water bodies, तो कौन सा larger role था? पहले वो ट्रांसपोर्ट के ही काम आते थे। तो रोल इन द ट्रांसपोर्ट प्लान ऑफ द सिटी और मेट्रोपॉलिटन एरिया। नेक्स्ट है द ऑथर यूज ऑफ द फ्रेज एटर्नली हर्डेड। एटर्नली बहुत जल्दी जल्दी रहती है वर्कर्स को शेयर के। तो इज इन कंट्रास्ट, वो किसकी कंट्रास्ट में है? विद स्लो नेचर ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। द पैसेज इंक्लूड सम वर्ड्स दैट आर सिनोनियम्स। तो सिनोनियम्स क्या होते हैं? जो इनके मीनिंग सेम होती हैं। तो देखो ओवरलुक्ड का मतलब क्या होता है? अनदेखी कर देना, हम ध्यान नहीं देते। और निगलेक्ट का भी मतलब अनदेखा कर देना, निगलेक्ट करना, इग्नोर करना। इसे कार्गो फीट भी दोनों क्या हैं? गुड्स जो कैरी की जाती हैं शिप में, प्लेन्स में, तो उसके लिए आता है ना। तो ये आ जाएगा कार्गो एंड फीट्स। दिस टू थिंग्स दैट कैन मेक वाटरवेज ऑफ द नीड्स ऑफ इटर्नली हर्डेड। तो उनको वो कह रहे हैं कि कैसे नीड फुलफिल कर सकता है ये। तो इट शुड कट कंसिडरेबल डिस्टेंसेस शॉर्ट, इट शुड कंबाइन हाई स्पीड विद ग्रेट कंफर्ट। मतलब कि जो जल्दी जल्दी वर्कर्स को बहुत जल्दी है, तो उनकी मतलब उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है वाटरवेज। तो ये है कि उनके डिस्टेंस एक तो कम करने पड़ेंगे जिससे उनका टाइम बचे, और दूसरे मतलब स्पीडली कोई चीज़ ऐसी हो जैसे मोटर बोट हो वो चलनी चाहिए। नेक्स्ट है 8th वाले के अंदर, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पैसेज 40 वर्ड्स में लिखना है हाउ वाटरवेज कैन बी मेड अ ट्रूली विएबल। ये जो है कैसे हम इसको यूज़फुल बना सकते हैं रोड ट्रांसपोर्ट के लिए, सामान ले जाने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा? टू बी अ विएबल ऑल्टरनेटिव टू रोड ट्रांसपोर्ट, waterways must be planned as a network. The network must effectively connect with origins and destinations of goods traffic. The various depots and godowns have to be linked with water facilities.
ये पीछे पैराग्राफ है, बस एक आधी लाइन और लिखनी हो तो लिख सकते हैं. व्हाट सजेशन हैज़ द ऑथर मेड टू मेक द वाटरवेज यूजेबल व्हेन द वाटर लेवल्स आर लो. जो वाटर लेवल कम हो जाए तो वाटरवेज हैव टू बी सप्लाइड वाटर एट टाइम्स ऑफ द ईयर व्हेन लेवल्स आर लो. पानी सप्लाई करना चाहिए उनमें. दे हैव टू बी पार्ट ऑफ अ सिटी एको सिस्टम. नेक्स्ट है सप्लाई 1 कि को जो अनट्रीटेड वाटर है, मतलब कि केमिकल्स वाला पानी जो है वाटरवेज में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इट विल पॉल्यूट द वाटरवेज एंड देन दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस. अब देखो, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ एंगर इन द ऑथर्स टोन. एंगर क्यों है? वो ये कह रहा है कि अगर इन बातों को आप ध्यान नहीं दोगे, इन चीज़ों को मतलब जो मैंने लिखी है पैराग्राफ में, ये जो बातें हैं अगर इन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, इनको मतलब प्रैक्टिकल में नहीं लाया जाएगा, तो ये तो ऐसे प्रोजेक्ट के नाम पर ही ऐसे ही किताबों में ही रह जाएगा सब कुछ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.